का काम सारे आंगनबाड़ी के हाथ में है, इसलिए हमें राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और राज कर्मचारी को मिलने वाले सारे सुख सुविधा हमें आंगनबाड़ी के लोगों को 2 पार्ट में बांटने का काम करने का एक रणनीति के साथ ये काम का सहायिकाओं को मानदेय में वृद्धि का कोई भी निर्णय सरकार ने कैबिनेट में नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया कि हम इसको प्रशासनिक स्वीकृति जो मानदेय को लेकर के चर्चा हो रही थी उसको लेकर क्या मतलब इसमें क्या करते थे, आज वो काम आंगनवाड़ी के कर्मचारियों से लिया जा रहा है। इसका केंद्र प्रायोजित है, ये पूरी आंगनवाड़ी कर्मचारी राज के कार्यक्रम कैबिनेट में प्रस्ताव लिया गया था पंचायत सहायकों का और उसको ठंडे बस्ते में ठगने का काम। इस कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ मजदूर और किसान को आंगनबाड़ी सेविका जो है अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है और 27 तारीख को इनकी जो मांग था उसमें मोहर लगनी थी, किसी कारणवश उसमें कोई चर्चा नहीं हो पाई। फिर दूसरे कैबिनेट की बात हुई जो सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी कैबिनेट के रूप में जाना जा रहा है। 8 अक्टूबर का जो कैबिनेट है जो कल हुआ था और उस कैबिनेट में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं को या सहायिकाओं को बड़ी उम्मीद थी कि कल कुछ अच्छा होगा और कुछ बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। कल कैबिनेट भी बैठी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लेकर के चर्चाएं भी हुई। उस चर्चाएं में क्या यहाँ के जो सेविका है उसमें खुशी क्या है, नाराजगी क्या है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है और मैं उसका प्रदेश का महामंत्री हूँ भारतीय मजदूर संघ का। कल जो कैबिनेट हुई लोगों को आशा थी, लेकिन ये सरकार अपने नियत जो काम कांड रहा 5 साल का उसी के अनुरूप किया, मजदूर और किसान को ठगने का काम किया। इस कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ मजदूर और किसान को झुंझुना दिखा दिया गया। सहायिका सेविकाओं के साथ था, उनके जो डिमांड थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और पूरे लोगों को संविदा हो, मनरेगा हो या और जितने भी लोग इस राज्य में कार्यरत है उसका वेतन निर्धारण के लिए कमेटी बना दिया गया। तो कमेटी अब चुनाव आचार संहिता लगेगी, नई सरकार आएगी, नया सेटअप आएगा, तो उस कमेटी का कितना हर्ष होगा वो सब मालूम है। ठीक इस कमेटी का वही हर्ष होगा जैसे कैबिनेट में चंपई सोरेन के कार्यक्रम कैबिनेट में प्रस्ताव लिया गया था पंचायत सहायकों का और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बस वही ठंडा बस्ते में डालने के लिए ये कैबिनेट किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो इस कैबिनेट में प्रस्ताव आया उसको सबसे पहले क्या केंद्र द्वारा प्रायोजित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। सबसे बड़ा बात है कि आज जो इस सरकार का हेमंत सोरेन सरकार का जो सबसे मास्टर स्ट्रोक है मैया योजना, वो योजना का लाभ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उसके परिवार को नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है वो क्या कर्मचारी इस राज्य के है ना, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है, राज्य द्वारा का प्रायोजित योजना है। चुनाव का सारा काम राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव के समय में वोटिंग कराने के लिए विभिन्न जगहों से केंद्र या राज्य से सरकार ली जाती है। जैसे बीएलओ का काम पहले राज्य सरकार के टीचर्स करते थे, आज वो काम आंगनवाड़ी के कर्मचारियों से लिया जा रहा है। इसका केंद्र प्रायोजित है, ये पूरी आंगनवाड़ी कर्मचारी राज्य का विषय है। आज से 50 साल पहले कुपोषण को हटाने के उद्देश्य से यह परियोजना पूरे देश में लाई गई थी, लेकिन पूरी देश की जितनी भी राज्य सरकार है ये अपना पूरा काम इसी महिला आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं से कराती है और देने के नाम पे गेंद का पाला केंद्र और केंद्र अपना बॉल राज्य को फेंक के इसे ठगने का काम करता है। लेकिन कल प्रशासनिक स्वीकृति जो मानदेय को लेकर के चर्चा हो रही थी उसको लेकर क्या मतलब इसमें क्या निराशा कहाँ पे? प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट में प्रशासनिक स्वीकृति इसका अर्थ समझ से परे है। अगर आपको इनका लिए कुछ करना था तो आप कैबिनेट में सीधा ला दे कि इनके मानधन में इतना वृद्धि होती है। कमेटी बनाना इस देश का नियम है, प्राकृतिक स्वीकृति के बाद कमेटी बना देना और वो आपके विचार करेंगे, मतलब ठंडा बस्ता में डालना। आप जो आक्रोश है, आपके अंदर में जो ज्वाला फूट रहा है, आप जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उस पर आपको पुनः एक लॉलीपॉप देकर ठगने का विषय है और इससे ऊपर कोई काम नहीं है। हेमंत सरकार से आज भी अनुरोध है, कैबिनेट हो या प्रशासनिक स्वीकृति जो कैबिनेट में दिया गया उस पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों का सीधा मानदेय, वेतनमान, सरकारी पीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी पे निर्णय ले, नहीं तो आगे आने वाली चुनाव में इसका अंजाम सही नहीं होगा। देखिए ये जो कैबिनेट कल वाला जो कैबिनेट है लगभग आखिरी कैबिनेट माना जा रहा है, ये इस सरकार का लास्ट कैबिनेट है।
और कैबिनेट में लगभग सभी फैसले को सरकार बता रही है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और काफी कारगर फैसले हुए, लोगों को लाभ देने का फैसला हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों की भी मांग थी, जैसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी की बात थी या फिर और कई बातें थी, उसको लेकर के भी चर्चा हुई, उसको लेकर क्या? जैसे दो विषय आए हैं कैबिनेट में, अनुकंपा में जो नौकरी है उस पर जो नियम कानून को शिथिल करना है, ये स्वागत योग्य है। और साथ में एक है जो लघु आंगनबाड़ी केंद्र, उसे पूर्ण रूप से चलाया जाएगा, ये भी सरकार का स्वागत। लेकिन मेन मुद्दा था जिसपे सारे लोग प्रभावित होने थे, वो मुद्दे थे कि उनके मानदेय वृद्धि को भी चर्चा हुई थी। मानदेय वृद्धि में जो वृद्धि होना है, जिस तरह से वृद्धि का जो नियमावली बनाया गया है उसको वृद्धि दिया जाएगा। लेकिन नियमावली में जो बनाया गया है उसमें जो संशोधन का बात आया, इन दोनों में आया। मानदेय पे जो आया कि जो अनुकंपा में आएगा, जो तो 1-2 लाभ दे सकेंगे, इस पे आया। लेकिन पूरे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को मानदेय में वृद्धि का कोई भी निर्णय सरकार ने इस कैबिनेट में नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन दिया कि हम इसको प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं, अगर लगेगा चुनाव में बॉल हमारे विरोध में जा रहा है तो हम इसमें फिर मास्टर स्ट्रोक की तरह खेल सकें। मतलब सरकार ने इस कैबिनेट को पूरा का पूरा चुनावी रूप दिया। 49-50 में आप सुने होंगे कि जो वृद्धि दर जो तय किया गया है, उसके आधार से जो पुराना जिनका वृद्धि नहीं हुआ उनको 2 बार और जिनका वृद्धि हुआ उनको 1 बार करने की भी बात चर्चा हुई थी। ये जो चर्चा हुई है, जो वो दर था उस दर के अनुसार उनको वृद्धि देंगे। अगर वृद्धि में 2 और 1 है, जो लघु मतलब जिसमें आया था कि लघु को बनाया था, उसी में आया था कि जिसका अगर नहीं हुआ होगा उसका 2 वृद्धि देके हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब असमानता। लेकिन जो मूल विषय है जिससे सारे प्रभावित होंगे, जिनको मिला है वो भी होंगे, जिनको नहीं मिला वो भी होंगे, वो विषय है उनका मानदेय, जिसपे सरकार कुछ और कुछ नहीं ली। सिर्फ और सिर्फ इस आंगनबाड़ी के लोगों को 2 पार्ट में बांटने का काम करने का एक रणनीति के तहत ये काम किया गया। अभी राज्य सरकार जो है 3100 रुपये, जहाँ तक हमको जानकारी अभी मतलब क्या मानदेय, मतलब आप लोग का जो एक्सपेक्टेशन, जैसे कल आंगनबाड़ी सेविकाएं से चर्चा हो रही थी, वो बता रहे थे कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 20,000 रुपया मानदेय देंगे। तो एक फासला जो है काफी बड़ा फासला है, 2100 और 20,000, तो बहुत बड़ा फासला है। इसको लेकर देखिए, सेविका सहायिका अपने अनुसार बात रखती है, यूनियन और वो और सरकार अपने अनुसार काम करती है। फासला बहुत हो सकता है क्योंकि आपने नहीं दिया। आप देखिएगा झारखंड की सरकार ने मार्च 2024 में इस राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की घोषणा की। उस घोषणा के अनुसार भी कुशल कामगार, क्योंकि ये सारे काम करते हैं, कुशल कामगार का वेतन 18,000 के रुपये ऊपर है। सरकार बोली है कि हम 18,000 से कम वेतन पाने वाले वेतन मिलने से उनका लाइफ जो स्टाइल है, जो जीवन का ये है, वो उतना ही होगा। तो राज्य सरकार को चाहिए कि कम से कम उनका मानदेय जो इस राज्य के कुशल कामगार, अति कुशल कामगार का जो वेतन है उसको तत्काल देके इस आंगनबाड़ी कर्मचारियों को राहत दिया जाए। जबकि हमारा एकदम स्पष्ट मानना है कि हमको मानदेय नहीं, वेतनमान चाहिए। हम सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे हमको सरकारी पूरा काम हम देते हैं। जो राज्य सरकार बोलती है वो सारे काम करते हैं। राज्य सरकार को जहां लीकेज नजर आते हैं अपने सिस्टम में, उसको बंद करने के लिए हमें लगाती है। आप देखेंगे कोरोना काल से लेके मैया योजना और बीएलओ का काम सारे आंगनबाड़ी के हाथ में है। इसलिए हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और राज्य कर्मचारी को मिलने वाले सारे सुख सुविधा हमें दिया जाए। प्रशासनिक की बात आप लगभग कैबिनेट लिए, लगभग लास्ट, ऐसे परिस्थिति में आप आंगनबाड़ी कर्मचारी श्रमिक किस तरह का आगे बनाया कर्मचारी? हमारा जो आंदोलन चल रहा है, पूरे प्रदेश में हड़ताल है। हम अपने सेंटरों को आंगनबाड़ी बंद करके हड़ताल में बैठी हुई है। पूरे जिले मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में, परियोजना स्थल में ये लोग बैठी हुई है। हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता या हमें एक सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाता, तब तक हमारी ये आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, कल चर्चा हो रहा था कि बीएलओ के रूप में आंगनबाड़ी सेविका काम करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में चुनाव में जो बहिष्कार की बात इनको बातों से समझ में आ रहा था, उसको लेकर क्या करेंगे? अगर मांग पूरी नहीं हुई चुनाव में क्या करेंगे? देखिए, अब इसमें ये जवाब राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों को देना चाहिए। बीएलओ का काम कौन करे? इनकी नियुक्ति बीएलओ में तो नहीं हुई है। इनकी नियुक्ति केंद्र प्रायोजित, ये बोलते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्र का काम तो बीएलओ का नहीं है, ये तो राज्य का विषय है।
इसका अर्थ सरकार अपने बात में फंसती है कि इसे कर्मचारी मानने की जगह पे यह केंद्र के ऊपर पाला फैल। अब हम चुनाव का बहिष्कार नहीं, चुनाव एक बड़ा विषय है, चुनाव इस राज्य का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है, इसलिए चुनाव तो में हम रहेंगे। लेकिन चूंकि हमारा काम बीएलओ का अतिरिक्त है, हम अपने काम से अपने सेंटर को बंद करके अपना जो काम के लिए हमने बहाल किया उस काम को छोड़कर हम बीएलओ का काम करते हैं, घर घर जाके पर्ची बांटते हैं। उसके लिए हमें जो मानदेय दिया जाता है वो सिर्फ 7,000 रुपया दिया जाता है। साथ में उसका जो डाटा का खर्च होता है, क्योंकि वो चीज लोड करना पड़ता, अपलोड है, उसके लिए कोई भी पैसा वगैरह नहीं दिया जाता। तो चूंकि हम राज्य का विषय नहीं है, राज्य सरकार राज्य की कर्मचारी नहीं मानती, इसलिए बीएलओ का काम वो अपने दूसरे से करवा सकते हैं। इसलिए ये राज्य सरकार को सोचने का कि अगर हम कर्मचारी नहीं है तो बीएलओ कैसे करवाइएगा। अब बीएलओ का काम कराना तो राज्य के कर्मचारी मान लीजिए। इस जगह पे हम आपको वही बात बोल रहे हैं कि किसी समय में, आज से 50 साल पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो केंद्र सरकार ने कुपोषण के लिए लाया, लेकिन आज इसका काम पूरा का पूरा सरकारी है। और चुनाव जैसे लोकतंत्र के सबसे बड़ा पर्व जिसमें सरकारी कर्मचारी शुरू से अंतिम तक लगते हैं, काउंटिंग हो या रूम के सुरक्षा हो या रिजल्ट देने वाले विषय हो, तो सारे में सरकारी कर्मचारी लगते हैं, उसमें हम भी है। इसका अर्थ हम भी सरकारी कर्मचारी के पार्ट है। और ये काम पूर्व में सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी टीचर करते थे, आज हमसे लिया जा रहा। इसका अर्थ है हम उसी लेवल के कर्मचारी है जिस लेवल में टीचर्स है, लेकिन राज्य सरकार इसे नहीं मानती है और ठगने का काम करती है। उनको लगता है कि ये महिलाएं हैं, ये पूरी तरह संगठित नहीं थी, इसलिए इसे ठगने का काम करता था। लेकिन आज आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, संबंध भारतीय मजदूर संघ और संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके उपरांत इसको समझ में आ गया कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी बहनें एक साथ खड़ी।